एवरीवन, आज हम लोग मैक्सिमम मिनिमम पर बेस्ड एक्सरसाइज एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 6.5 करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। मुझे क्वेश्चन 1 में क्या बोला है, या मैं सारे क्वेश्चन में क्या बोला है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है। इन सारे फंक्शनों का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो यहाँ का फंक्शन है 2x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। मतलब मुझे इस फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो हम लोग जानते हैं, प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़ के आए हैं कि अगर मुझे किसी कर्व का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले मुझे यहाँ से f' करके वो सारा पॉइंट निकालना पड़ेगा जहां पर कर्व के पास मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है। उसके बाद इसका सेकेंड डेरिवेटिव करके मैं उन सारे पॉइंट पर चेक करूंगा कि वो पॉइंट मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो सबसे पहले मैं इसका f' निकाल ले रहा हूं। तो यहाँ हो जाएगा 2x - 1, इसका डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में ये, इसके अंदर का करेंगे तो 2 यानी 4 2x - 1। सिमिलरली f" निकाल ले रहा हूं, क्या आ जाएगा 4 × 2 मतलब 8। नाउ अब फॉर क्रिटिकल पॉइंट किसको बोलते हैं, वो पॉइंट जहां पर कर्व के पास मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है। वो कैसे मिलता है क्रिटिकल पॉइंट, ऑब्वियसली f' या dy/dx = 0 करके। यानी यहां से मैं f' का वैल्यू 4 2x - 1 = 0 किया तो x का वैल्यू आ गया मेरा 1/2। मतलब क्रिटिकल पॉइंट मुझे क्या बताता है, क्रिटिकल पॉइंट मुझे बताता है कि इस पॉइंट पर कर्व के पास या तो मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम वैल्यू है। अब ये पॉइंट पर कर्व का मैक्सिमम है कि मिनिमम है, वो चेक करने के लिए हम लोग f" का वैल्यू में पुट करते हैं। इस वैल्यू को, x के इस वैल्यू को f" में पुट करते हैं। वो अगर >0 आ गया तो इस पॉइंट पर कर्व के पास मिनिमम वैल्यू है, अगर <0 आ गया तो इस पॉइंट पर कर्व के पास मैक्सिमम वैल्यू है। तो नाउ f" का वैल्यू 1/2 इक्वल टू, देखिए f" = 8 है, x का वैल्यू 1/2 बैठा हूं तो भी यहाँ पर x का कोई एक्सप्रेशन नहीं है तो वो 8 ही आएगा। तो ये >0। तो ये क्या हुआ, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट जो प्रीवियस वीडियो में मैं डिस्कस कर दिया हूं। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से बोला जा रहा है कि f" मतलब d2y/dx², क्या वैल्यू पॉजिटिव अगर आ रहा है तो इस पॉइंट पर कर्व के पास पॉजिटिव आने का मतलब >0 आने का मतलब मिनिमम वैल्यू है। तो मैं लिखूंगा hence f(x) has minimum value at x = 1/2। इस पॉइंट पर कर्व के पास मिनिमम वैल्यू है, पर मिनिमम वैल्यू क्या है, एंड मिनिमम वैल्यू इज, वो कब मिलता है, जब जो फंक्शन दिया गया है उसमें इसका वैल्यू बैठाते हैं तो जो वैल्यू निकलता है वही मिनिमम वैल्यू होगा। तो f(1/2) बैठा दिए तो यहाँ पर 2 × 1/2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, ये हो गया 0 यानी 3। तो मिनिमम वैल्यू कितना हुआ 3। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सारा सवाल एक ही मेथड से बनेगा। यहाँ भी मैं f' निकाल ले रहा हूँ, 18x + 12, फिर f" निकाल ले रहा हूँ, क्या आ गया 18। अब फॉर क्रिटिकल पॉइंट मैं f' = 0 होगा तभी मुझे क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा। f" = 0 मतलब 18x + 12 = 0, यानी x का वैल्यू, देखिए x का वैल्यू -12/18 2/3। यानी इस पॉइंट पर कर्व के पास मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू है। तो वो मैक्सिमम है कि मिनिमम है वो चेक करते हैं सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से।
एफ डबल डैश एक्स में, नाउ एफ डबल डैश -2/3 बैठा है। जो भी बैठाऊंगा ये एक्सप्रेशन 3 ऑफ एक्स है, इसलिए 18 ही होगा, ये ग्रेटर देन 0। तो मैं बोलूंगा हैंस एफ ऑफ एक्स हैज मिनिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू -2/3 एंड मिनिमम वैल्यू इज कैसे मिलेगा, फंक्शन में बैठा देंगे a का पावर 2/3 में 9, 2/3 बैठाएंगे तो ये हो जाएगा 4/9, स्क्वायरिंग कर दिया, प्लस 12 इसका -2/3 है तो यहाँ पर माइनस कर देते हैं, -2/3 प्लस 2, ठीक है। 9 से 9 कट गया, 3 से ये 4 कट गया, यानी यहाँ पर 4 प्लस 2 6, यहाँ पर आ गया -2। तो ये भी मिनिमम वैल्यू हुआ -2। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 3, सिंपल सा उसी तरह जाएंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे, इसका -2x - 1, इसका 1 इतना आ गया। फिर एफ डबल डैश एक्स निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा -2, ठीक है। फॉर क्रिटिकल पॉइंट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 से मुझे क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा, -2x - 1 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 1। अब नाउ डबल डैश में बैठा देते हैं 1, इसका वैल्यू -2 लेस देन 0, हैंस लेस देन 0 के लिए सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या बोलता है, मैक्सिमम वैल्यू, हैंस एफ ऑफ एक्स हैज मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 1 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज किससे मिलेगा, x का वैल्यू 1 बैठाएंगे इसमें, f ऑफ 1 में, f ऑफ 1 -1 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 10, यानी ये 0 हो गया 10। क्वेश्चन नंबर 4 उसी तरह बनाएंगे, यहाँ पर a ऑफ x दे या g ऑफ x दे या h ऑफ x से कुछ भी दे, मुझे इसका डेरिवेटिव करना है, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो 3x² हो जाएगा, फिर सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे g डबल डैश x, तो ये हो जाएगा 6x। फॉर क्रिटिकल पॉइंट हम लोग क्या करेंगे, g डैश x इक्वल टू 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 3x² इक्वल टू 0, यानी x का वैल्यू 0 आएगा। नाउ मैं x इक्वल टू 0 पर करके मैक्सिमम वैल्यू है कि मिनिमम वैल्यू है वो चेक कर रहा हूँ, g डबल डैश 0 में ये मैं 6 × 0, x से यहाँ पर 0 बैठाया तो ये आ गया 0। अच्छा, मैं सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट की वीडियो में मैं बोला था कि अगर g डबल डैश x ग्रेटर देन 0 आया तो मिनिमम वैल्यू होगा, लेस देन 0 आया तो मैक्सिमम वैल्यू आया, और अगर g डबल डैश x 0 हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन को फिर डेरिवेटिव करना पड़ेगा, और एक बार डेरिवेटिव करेंगे g डबल डैश x इक्वल टू 6, ये नॉट इक्वल टू 0 आ गया। मैं आप लोग को एक्सरसाइज शुरू करने के पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट देख लीजिएगा, उसके बाद एक्सरसाइज शुरू कीजिएगा कि आप लोगों को समझ में अच्छी तरह से आएगा। तो यहाँ पर मैं सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट की वीडियो में मैं बोला था कि अगर g का जो डेरिवेटिव किया गया है, जो ऑर्डर है, अगर वो ऑड हो, नॉट इक्वल टू वैल्यू, जब 0 के नॉट इक्वल टू वैल्यू मुझे मिल जा रहा है और ऑड डेरिवेटिव पर मिल रहा है, तो मैं बोलूंगा इस कर के पास ना तो मैक्सिमम वैल्यू है ना मिनिमम वैल्यू है, तो मैं बोलूंगा हैंस g ऑफ x हैज नाइदर मैक्सिमम वैल्यू नॉट मिनिमम वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 2 में भी ये सारा फंक्शन दिया गया है जिसका मुझे मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 से। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मुझे फंक्शन क्या दिया है, mod x + 2 - 1।
तो मॉड फंक्शन जब दिया है तो इसको मैं मॉड फंक्शन को ब्रेक कर दे रहा हूँ। मॉड फंक्शन को ब्रेक कैसे करेंगे, यहाँ पर x प्लस 2 जब वैल्यू होगा -1 पॉजिटिव वैल्यू होगा कब, जब x का वैल्यू ग्रेटर देन -2 से बड़ा हो, मतलब ये हो जाएगा x प्लस 1। सिमिलरली इसका वैल्यू नेगेटिव होगा, मॉड का वैल्यू नेगेटिव होगा, -1 तो रख दिए, नेगेटिव होगा कब, जब x का वैल्यू लेस देन -2 हो। दैट इज इसको मैं लिखूंगा तो -x -3। ठीक है, अब इसका f' निकाल लेते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 जब x का वैल्यू ग्रेटर देन -2 है, और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1 जब x का वैल्यू लेस देन -2 है। यानी इस वैल्यू को देखकर मुझे क्या पता चल रहा है कि f' x एट x इक्वल टू -2 पर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, क्योंकि मुझे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू -2 पर -1 है एंड राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू -2 पर 1 है। इसका मतलब f' एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो मैं मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू चेक करने के लिए सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट नहीं कर सकता, तो मुझे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू चेक करना है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या बोलता है, जब भी f' किसी पॉइंट पर जब मैं लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा हूं, अगर पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज होता है तो मैं बोलूंगा उस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू है। तो यहां पर देखिए, सिंस f' चेंज इट्स साइन फ्रॉम, देखिए लेस देन, मतलब अगर मैं इसको दिखाऊं, अगर ये -2 पॉइंट है तो लेस देन लेफ्ट साइड का बोलता है और ग्रेटर देन राइट साइड बोलता है। तो चेंज इज साइन, लेस देन के लिए नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, राइट हैंड साइड में f' चेंज इज साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव व्हेन passing through x equal to -2 from left to right। क्या मैं बोला, f' अपना साइन नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड में मैं जा रहा हूं, तो f' नेगेटिव में नेगेटिव है और राइट साइड में, लेफ्ट साइड में नेगेटिव है, राइट साइड में पॉजिटिव है। तो नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा है, तो मैं बोलूंगा f of x हैज, इसलिए f of x हैज मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू -2। मैं बोला हूं जब भी एक्सरसाइज करने के पहले आप लोग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का वीडियो देख लीजिएगा, जिसको मैं बना दिया हूं, उसमें क्लियरली समझाया गया है। ठीक है, अब -2 पर f of x के पास मिनिमम वैल्यू है, तो इसलिए मिनिमम वैल्यू क्या होगा, वैल्यू इज f of किस पर है, -2, तो -2 बैठा देंगे, यानी मॉड -2 + 2 -1, यानी -1 मिनिमम वैल्यू हुआ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 सिमिलर क्वेश्चन नंबर 1 जैसा है, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 3 में जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, h of x इक्वल टू साइन 2x + 5। जब भी साइन फंक्शन या कॉस का फंक्शन हो ना, उसको हम लोग ऐसे बनाते हैं, साइन 2x का वैल्यू हम लोग ऑलवेज जानते हैं -1 से 1 के बीच में रहता है। तो यहाँ पर फंक्शन क्या है, साइन 2x + 5, यानी मैं बोथ तीनों में +5 ऐड कर दूं, -1 + 5 लेस देन इक्वल टू साइन 2x + 5 लेस देन इक्वल टू 1 + 5। तो ये हो गया मेरा 4 लेस देन इक्वल टू साइन 2x + 5 लेस देन इक्वल टू 6। यानी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, मैक्स क्या होगा 6, और मीन क्या हो जाएगा 4। क्लियर, ये मेरा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 3 जैसा, तभी यहाँ को मॉड दिया है, इसलिए मैं इसको भी कर दे रहा हूँ। सिंपल सा हम लोग जानते हैं, साइन 4x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होता है,
साइन ऑफ एनी एंगल -1 से 1 के बीच में होता है। तो मुझे +3 लाना है, तो दोनों साइड +3 कर दे रहे हैं। -1 + 3 लेस देन इक्वल टू साइन 4x + 3 लेस देन इक्वल टू 1 + 3। अब यहां पर क्या आ जाएगा, 2 लेस देन इक्वल टू साइन 4x + 3 लेस देन इक्वल टू 4। अब मैं इसमें मॉड ले लू, सब साइड मॉड ले लू तो +2 का मॉड वैल्यू लेने का मतलब कुछ नहीं हुआ, +2 ही होगा। 4 का भी +4 का मॉड वैल्यू लेने से 4 ही होगा। यहाँ पर अगर माइनस होता तो मॉड लेते तो 2 हो जाता। तो ये 2 4 में है, तो ये मैक्स वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 मीन 2 आंसर। लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इजी है, ये आप खुद से बनाइएगा, नहीं बनेगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इसको भी डिस्कस कर दूंगा। थैंक यू।